आज खुद से एक सादा सा सवाल करें, क्या मैं वाकई बदलना चाहता या चाहती हूँ, या मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग मुझे समझें लेकिन मैं वैसा ही रहूँ। अक्सर हम कहते हैं कि हम बदलना चाहते हैं, मगर हकीकत में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमारे दर्द को मान लें, हमारी तकलीफ को समझ लें, हमारी खामोशी को सुन लें। हम ये चाहते हैं कि कोई आकर कहे, हाँ तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ था, तुम ऐसा महसूस करने में हक बजानिब हो। और ये बात गलत भी नहीं, हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो तकलीफ मिली होती है वो वक्त के साथ हमारी आदत बन जाती है। हम ये नहीं सोचते कि ये दर्द कब शुरू हुआ, हम बस ये मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं। किसी ने हमें छोड़ दिया तो हमने सीख लिया कि ज्यादा करीब नहीं जाना। किसी ने हमें नज़रअंदाज किया तो खामोश रहना आसान लगने लगा। किसी ने हमारी बात न सुनी तो हमने बोलना कम कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इन सब को अपनी फितरत समझ लिया। दर्द सिर्फ दुख नहीं देता, वो हमें बदल भी देता है। बार बार टूटने वाला इंसान खुद को कमज़ोर समझने लगता है। बार बार नज़रअंदाज होने वाला खुद को गैर रहम मान लेता है, और जो बार बार धोखा खाता है वो हर किसी पर शक करने लगता है। असल मसला ये नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ, असल मसला ये होता है कि हमने खुद को उसी एक वाक़ये तक महदूद कर लिया होता है। हम दर्द को छोड़ नहीं पाते क्योंकि दर्द जाना पहचाना होता है, और ठीक होना वो हमें डरा देता है। दर्द कम से कम ये तो बताता है कि हम क्यों ऐसे हैं, मगर शिफा हमसे पूछती है, अगर अब ये सब ना रहा तो तुम कौन होगे? ये सवाल हमें रोक लेता है। हम कहते हैं कि हम बेहतर होना चाहते हैं, मगर दिल के किसी कोने में डर होता है। अगर हम वाकई ठीक हो गए तो हमें माफ़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा वो गुस्सा, वो शिकवे, वो शिकायतें जो बरसों से हमारे साथ हैं। हम नहीं जानते कि बगैर दर्द के जिंदगी कैसी होगी, इसलिए हम दर्द को ही थामे रखते हैं। शिफा का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो गलत नहीं था। शिफा का मतलब ये है कि जो हुआ वो अब हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा। जख्म रह सकते हैं, लेकिन वो हमें रोकेंगे नहीं। अक्सर हम खुद को नुकसान देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। कभी हम गलत लोगों को चुनते हैं, कभी खुद को कम समझते हैं, कभी अपनी खुशी को मुअख्खर कर देते हैं, और कभी ऐसे फैसले करते हैं जो हमें पीछे रखते हैं। फिर हम कहते हैं मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये किस्मत नहीं होती, ये वो आदतें होती हैं जो हमने सीख ली होती हैं। शिफा का पहला कदम यही है कि हम ये मान लें कि हम खुद भी अपनी तकलीफ को जिंदा रखते हैं। ये बात सुनना आसान नहीं, मगर यही बात हमें मजबूत बनाती है, क्योंकि जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते हम बदल नहीं सकते। लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ हम समझा जाने को ही अपना आखिरी मकसद बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया बदले, लोग बदलें, हालात बदलें, लेकिन हम खुद वैसे ही रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी रवैये बर्दाश्त करें, हमारी खामोशी, हमारी तलखी, हमारी दूरी, सबको हमारे माजी के नाम पर कबूल कर लें। मगर हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी इन आदतों को बदलें जो हमें तकलीफ देती हैं। बदलना आसान नहीं होता। बदलने का मतलब होता है अपने आप को नए सिरे से देखना। बदलने का मतलब होता है ये मान लेना कि जो हुआ वो गलत था, मगर अब मैं उसके सहारे नहीं जी सकता। बदलने का मतलब होता है ये मान लेना कि मेरा दर्द हकीकी है, मगर मैं इस दर्द में रहने पर मजबूर नहीं हूँ। अक्सर हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि अगर मैं बदल गया तो कहीं लोग ये ना समझ लें कि मुझे पहले कोई तकलीफ थी ही नहीं। लेकिन सच ये है कि बदलना तकलीफ को झुठलाना नहीं होता, बदलना खुद को आज़ाद करना होता है। हमें ये भी डर होता है कि अगर हम बदल गए तो हमारी कहानी बदल जाएगी और फिर लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हम खुद को पहचान पा रहे हैं? क्या हम वाकई वही हैं जो हम बन चुके हैं, या ये सब सिर्फ हालात का नतीजा है? ये सवाल मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमें इंतखाब देता है, और इंतखाब का मतलब है जिम्मेदारी। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं बदल सकता या सकती हूँ, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ मेरे बस में नहीं था। यही वो मकाम है जहाँ बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उठाना दर्द को सहने से ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन सच ये है कि जब तक हम ये सवाल नहीं पूछते, हम आगे नहीं बढ़ते।
ये सवाल हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये हमें ये एहसास दिलाने के लिए है कि हमें सिर्फ समझा जाने की नहीं बल्कि बेहतर होने की भी ज़रूरत है। और जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि मैं वाकई बदलना चाहता या चाहती हूँ, उसी दिन से शिफा शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर हम इंतज़ार नहीं करते कि कोई हमें बचाने आए, हम खुद अपने लिए खड़े होना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो में कहीं ना कहीं खुद को पहचान पाए हैं, अगर ये बातें दिल को छू गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शायद ये अल्फाज किसी और के दिल तक भी पहुंचने हों, इसलिए इसे शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता किसी को उसी लम्हे ये बात सुनने की ज़रूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खामोश, सच्ची और दिल से जुड़ी बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगली वीडियो में इसी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम खुद को समझने से खुद को बदलने तक का रास्ता देखेंगे। अपना ख्याल रखिए और खुद से सच बोलते रहिए।